चलो बच्चों, अब आगे अपन पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है हमें? स्टेशनरी वेव्स। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स इनके, ठीक है। तो अभी स्टेशनरी वेव को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कुकर की सीटियों का आवाज़ भी आ रहा है अपनी वीडियो में आज, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जनरल नाइट में रिकॉर्ड करता हूँ तो आवाज़ नहीं आता है। चलिए देखते हैं। हाँ, अब स्टेशनरी वेव किसे कहेंगे? देखो, हमने सुपरपोजिशन, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स प्रिंसिपल, उसी पे बेस्ड है, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है भैया। तो इसकी कंडीशन ऐसी है, इसका कहना ऐसा है कि जब दो वेव्स, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी कम्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में आके जब सुपरपोज होते हैं तो इट अपीयर एज अ स्टेशनरी वेव। इट अपीयर्स एज अ स्टेशनरी वेव। इसका कहना है, किसे बोलते हैं इसे? फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव कब होगा? जब दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम है, ऐसी दो वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तब वो एक वेव बनाएंगे जो हमें अपीयर्स टू बी स्टेशनरी होंगे। मतलब हमें दिखेंगे कैसी? कि वो स्टेशनरी है, ऐसा हमें अपीयर होगा। एक्चुअल में स्टेशनरी है कि नहीं, वो पास होकर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक फिक्स एंड है, आपके हाथ में मैंने एक स्ट्रिंग दी, आपने इसे यहाँ से पुल किया, क्या किया? इसे पुल किया, तो ये आपकी वेव ऐसी जाएंगी, यहाँ लगेंगी, बट यहाँ से वापस आते समय वो वेव इस प्रकार वापस आती रहेगी। तो आप इसे नीचे लेके जाओगे, कंटिन्यूअस मोशन करोगे ऊपर नीचे, तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपको एक ऐसा स्टेशनरी अपीयर हो जाएगा कि ऐसे लूप दिखना शुरू हो जाएंगे। क्या दिखना शुरू हो जाएंगे? लूप। तो इस वेव को आप क्या बोलेंगे? स्टेशनरी वेव। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी। लेकिन जब आप हाथ में से मूव करते रहते हैं तो एक्चुअल में इस पोर्शन में ये ऐसा दिखता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जा रहे हो, कंटिन्यूअसली नीचे लेके जा रहे हो, तो ये एंड आपको ऐसा अपीयर होगा। लेकिन ये जो दो लूप बने, दो क्या बने? लूप बने, तो ये दोनों लूप क्या हो गए बेटा? स्टेशनरी जैसे अपीयर होना शुरू हो गए। तो ऐसी वेव जो अपीयर टू बी स्टेशनरी होती है उसे हम बोलेंगे स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, तो अगर मैं बोलूं कि दो वेव्स हमने कंसीडर करे स्ट्रिंग पे, रेड पेन लेते हैं, चलिए, तो दो फिक्स एंड है, तो ये एक स्ट्रिंग थी सपोज, है ना। इस पे आपने क्या बनाई? एक वेव। इसको मिटा देते हैं, अपने को जहां चाहिए वहां ले लेंगे। चलिए ठीक है। अब ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट होके कहा जाएंगी? वापस जाएंगी। क्या होके वापस जाएंगी बेटा? वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी। तो देखो ये क्या बन गए? लूप बन गए। क्या बन गए? लूप बन गए। तो ये लूप में कहीं पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, कहीं पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो है। तो जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल होता नहीं, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? नोड्स। जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? बहुत ज्यादा है, इसे बोलेंगे हम एंटी नोड। एंटी नोड को हम डिनोट करेंगे ए से, नोड को हम डिनोट करेंगे एन से। अब यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना होता है? वेवलेंथ होता है। कितना होता है? वेवलेंथ होता है, ये हमें पता है। तो ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा फिर? इसका हाफ, मतलब λ/2। और इसका भी अगर मैं हाफ कर दूं ये, तो ये हो जाएगा λ/4। तो इस पे से हम क्या बोल सकते हैं? ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड। दो सक्सेसिव एंटी नोड या फिर दो सक्सेसिव नोड, ये नोड या फिर ये एंटी नोड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा? λ/2। और एक नोड और एंटी नोड, इनके बीच कितना आ रहा है? λ/4। नोड एंटी नोड, इनके बीच कितना आएगा डिस्टेंस? λ/4। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हुआ बेटा क्या? स्टेशनरी वेव। अब हमें इसका इक्वेशन बनाना है।
इसका भी डिस्प्लेसमेंट का क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो हर पार्टिकल अपनी जगह पे क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। बट हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उसकी पोजीशन और फेस क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी जो वेव आती है इसे हम बोलते हैं बेटा स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। कंडीशन क्या है, एक वेव इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। जब ऐसी दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब उनकी वेवलेंथ भी क्या है, सेम, ऐसी दो वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में आके सुपर इंपोज होती है तब उनके कारण जो वेव बनती है उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलना चाहूं यहां से, प्रॉपर्टीज में क्या आएगा बेटा कि वेव कैसी दिखती है हमें, स्टेशनरी। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी, वेव अपीयर टू बी स्टेशनरी। ओके ठीक है। तो हर पार्टिकल अपनी जगह पे क्या परफॉर्म करता है, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। ईच पार्टिकल ऑफ मोशन वेव परफॉर्म्स क्या, ऑसिलेशन अपनी जगह पे ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। जहां पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एंटी नोड बोलते हैं। जहां पे बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, हम नोड बोलते हैं। दो नोड और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, तो λ/2। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, λ/4। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। तो हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव शो करी, सेम वे से लॉन्जिट्यूडनल वेव भी आएंगी साउंड के केस में। अगर मैं एक आधा पाइप लूँ विच इज ओपन एट वन एंड और ओपन एट बोथ एंड, इसमें अगर मैं यहाँ पे एक टोंग से प्रेस करके इस टोंग को यहाँ पे लाओ तो ये इसमें क्या भेजेगा, साउंड वेव भेजेगा। तो ये जो साउंड वेव है ये भी इसमें ऐसे ही ट्रैवल होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया, नोड। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है वो हो गया एंटी नोड, फिर से नोड, फिर से एंटी नोड। वही अगर पाइप ओपन एट बोथ एंड रहा तो ये कुछ इस प्रकार जाता है। तो यहाँ पे भी कहीं क्या बन रहा है, एंटी नोड, कहीं पे क्या बन रहा है, नोड बनते जा रहा है। तो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए बताएंगे। ये किसके लिए बताया हमने, ट्रांसवर्स के लिए बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव। क्या हो गया बेटा, ये पूरी तरीके से स्टेशनरी वेव का कंडीशन हो गया। अब इसी स्टेशनरी वेव का हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो देखते हैं अभी आगे। क्लियर, सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया, हर टेक्स्ट बुक में दी हुई है, कहीं से भी पढ़ सकते हो प्रॉपर्टीज। अब इसका हमें क्या बनाना है बेटा, इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, इक्वेशन। तो अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में इक्वेशन ऑफ व्हाट, स्टेशनरी वेव। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, सेम उसी प्रकार जैसा हमने उधर पढ़ा था। तो अभी थोड़ा पेन व्हाइट वाला यूज करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, दो वेव्स चाहिए, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा चाहिए बेटा, सेम चाहिए। क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो देखते हैं अभी। तो मैं बोलता हूँ पहला इक्वेशन y1 इज इक्वल टू हो जाता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लेते हैं। अब ओमेगा वाले इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल सकता हूँ, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। आई कैन राइट इट लाइक दिस। दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको मैं लिख लेता हूँ ए साइन 2 एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। तो ये दो वेव्स हो गए जिनका क्या होने वाला है, स्टेशनरी वेव फॉर्म होने वाला है। तो इनका सुपरपोजिशन होगा। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट की क्या होनी चाहिए बेटा, एडिशन होनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, y1 प्लस y2। चलो लिख लेते हैं ये। तो a तो कॉमन निकल जाएगा दोनों में है। तो फिर अंदर कौन बचेगा, साइन ऑफ 2 एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस साइन ऑफ 2 एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। चलिए ये हो गया। अब ये बना साइन ए, ब्रैकेट दे देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी जाएगी। चलिए, तो ये साइन ए प्लस साइन बी हो गया। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला हमें बोलता है
जनरली साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। चलो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपना वैसे के वैसा ही है। चलो 2 साइन ऑफ a प्लस बी, अब इन दोनों की अगर मैं एडिशन कर दूं a प्लस बी तो ये 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी क्या हो जाएगा 4 पाई एन टी, ये माइनस है ये प्लस है तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, तो 4 पाई एन टी बाई 2 हो जाएगा, 4 पाई एन टी बाई 2। ओके वेरी गुड। चलो कॉस में क्या होगा a माइनस बी में 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एन टी क्या हो जाएगा कैंसर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 पाई सॉरी ट्वाइस एक्स बाय लैम्बडा बाय 2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ये 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एक्स बाय लैम्बडा डिवाइड बाय क्या आएगा 2 आएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इसलिए माइनस साइन मैंने लिया नहीं, तो ये इस प्रकार बन गया। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इट अपीयर्स टू बी ट्वाइस ए, कॉस वाली टर्म आगे लेते हैं 2 1 जा 2 2 जा 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इंटू साइन ऑफ 2 से डिवाइड हो गया तो ये बन जाएगा 2 पाई एन टी, तो इसे तो हम ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये हो जाए तो 2a कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन यानी हमें पता है ओमेगा होता है, तो ये बन गया अपना y का इक्वेशन। अब सपोज ये जो टर्म है ये टर्म ट्वाइस a कॉस वाली, अगर मैं इसे एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड समझ के चलूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। तो इस पे से ये पता चलता है कि स्टेशनरी वेव भी क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम को फॉलो करता है। किसे फॉलो करता है बेटा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड क्या हुआ जीरो हुआ तो उसे हम बोलेंगे नोड, अगर एम्पलीट्यूड क्या हुआ प्लस माइनस 2a हुआ मैक्सिमम तो वो बनेगा एंटी नोड। तो अब अपन देखते हैं नोड और एंटी नोड की कंडीशंस। क्लियर हो गया बेटा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो हमने क्या लिया, एक पहले इक्वेशन लिया y इज इक्वल y1 इज इक्वल a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, एक सपोज निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों अपोजिट हो गए प्लस और माइनस, तो दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स की एडिशन हो गया, तो साइन ए प्लस साइन बी बन गया, 2 sin a प्लस बी बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार इक्वेशन मिला, तो हमें एम्पलीट्यूड का एक नया इक्वेशन मिला। अब इस एम्पलीट्यूड के इक्वेशन पे से हम नोड और एंटी नोड की कंडीशन निकालेंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या है अपना 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। चलिए देखिए अभी कैसे बनेगा, ध्यान देना। चलो व्हाइट वाला ही रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए हमने देखा एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू क्या आया बेटा 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। अब हम इस पे से पहले कंडीशन फॉर नोड निकालेंगे, बाद में कंडीशन फॉर एंटी नोड निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं हम कंडीशन फॉर नोड। तो नोड यानी क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए। अब ए का इक्वेशन है, ये 2a तो जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो कौन हो सकता है, कॉस की टर्म। फॉर कंडीशन फॉर नोड क्या रहेंगी अपनी, कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा शुड बी इक्वल टू 0। अब हमें पता है कॉस कितना एंगल लिया तो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये तो 0 नहीं हो सकता है ना 2a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो कॉस की वैल्यू ही 0 होनी चाहिए। कॉस की वैल्यू 0 कब होंगी, जब ये एंगल क्या होगा अपना 0 होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, व्हेन 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, एक तो कॉस पाई बाय 2 रहा तो 0 आता है, 3 पाई बाय 2 रहा तो भी 0 आता है, 5 पाई बाय 2 रहा तो भी 0 आता है, एंड सो ऑन। मतलब ये 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाय 2 के, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, देयरफॉर 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा पे से, चलो यहीं से कर लेते हैं,
हाँ ध्यान दो। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ एक एक बार, तो 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, मैं पाई बाय 2 के साथ इक्वेट करता हूँ, पाई पाई विल गेट कैंसल, ये इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू इंटू टू 4 हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, ये लैम्बडा बाय 4। वैसे ही मैं 3 पाई बाय 2 के साथ अगर डिवाइड करूँ तो यह आएगा 3 लैम्बडा बाय 4, इसके साथ इक्वेट करूँ तो यह आएगा 5 लैम्बडा बाय 4। मतलब जब भी x की वैल्यू कितनी है बेटा, लैम्बडा बाय 4, x की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा बाय 4 है, या फिर 3 लैम्बडा बाय 4 है, या फिर 5 लैम्बडा बाय 4 है, तो इस हर जगह क्या मिलेगा मुझे, नोड मिलेगा। कौन मिलेगा बेटा, नोड मिलेगा। मतलब ये जो हम जाते हैं नोड, तो ये नोड हर बार इतने वेवलेंथ पे आते रहेगा, लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, इस कंडीशन के हिसाब से। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसी को इन जनरल हम लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2p माइनस 1 लैम्बडा बाय 4, जहां पे p की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, एंड सो ऑन। ये हो गई अपनी कंडीशन ऑफ नोड। क्लियर है बेटा? किसकी कंडीशन पढ़े हमने, नोड की कंडीशन पढ़े। तो नोड कहाँ मिलता है, जब लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4 इतना क्या होगा, x की वैल्यू होंगी इसके बराबर। किसकी वैल्यू होंगी, x की वैल्यू इसके बराबर होंगी, तब हमें कौन मिलते जाएगा, नोड मिलते जाएंगे। अब हम देखते हैं एंटी नोड की कंडीशन। ठीक है, फिर से वही कंडीशन, वही चीजें, वही सब कुछ। a का इक्वेशन वही है अपने पास, 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा। ठीक है, अब हमें देखना है एंटी नोड। तो एंटी नोड कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम होना चाहिए। तो कंडीशन फॉर, अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर एंटी नोड। कंडीशन फॉर क्या पढ़ रहे बेटा, एंटी नोड। ध्यान देना, अब एंटी नोड में क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्लस माइनस 2a, मतलब कॉस ऑफ इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। जब कॉस की वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएंगी, मतलब कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब ये 1 कब आता है, जब इसकी वैल्यू व्हेन क्या होगा अपने पास, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा किसके बराबर होना चाहिए, कॉस 0 भी 1 होता है, पाई माइनस 1 होता है, प्लस माइनस आएगा 2 पाई 3 पाई। अब मैं इसको इसके साथ इक्वेट करता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर मैं पाई के साथ इक्वेट करूँ, पाई पाई क्या होगा, कैंसिल, लैम्बडा इधर आएगा 2, 0 के साथ इक्वेट करूँ तो 0 ही आएगा, देन ये इधर आएंगे तो क्या होगा, लैम्बडा बाय 2। ठीक है, फिर ये इधर जाएगा तो 2 पाई कैंसिल, तो क्या आएगा, लैम्बडा आएगा, फिर इधर जाएगा तो क्या आएगा, 3 लैम्बडा बाय 2। तो इस प्रकार ये जाएगा 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2, मतलब x की वैल्यू जब 0 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा बाय 2 रहेंगी, तब हमें क्या मिलते जाएंगे, एंटी नोड मिलते जाएंगे बेटा। क्या मिलते जाएगा, एंटी नोड। तो इसे हम इन जनरल लिख सकते हैं p लैम्बडा बाय 2। क्या लिख सकते हैं, p लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पे p की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो 0 पुट किया तो 0 आएगा, 1 पुट किया तो लैम्बडा बाय 2 आएगा, 2 पुट किया तो 2 कैंसिल होके लैम्बडा आ जाएगा, 3 पुट किया तो 3 लैम्बडा बाय 2, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार ये किसकी कंडीशन हो गई बेटा, एंटी नोड की। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, उसके बाद कंडीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। तो ध्यान में रखने वाली चीज है, 2 एंटी नोड या फिर 2 नोड अगर है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है भैया, लैम्बडा बाय 2। लेकिन एक एंटी नोड और नोड है या फिर नोड एंटी नोड है, इनके बीच क्या रहेगा, लैम्बडा बाय 4। क्लियर, समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव, उसमें फिर कंडीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। अब ये ट्रांसवर्स के हिसाब से पढ़ा हमने, इसी को हम लॉन्जिट्यूडनल वेव के हिसाब से भी पढ़ेंगे, दैट इज कंडीशन फॉर पाइप्स। ठीक है बेटा, तो दिस इज इट फॉर स्टेशनरी वेव। तो अच्छे से आप लोग सुपरपोजिशन का इक्वेशन भी और स्टेशनरी वेव का इक्वेशन भी अच्छे से कर लीजिए। एक वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अच्छे से देखिए। नोट्स भेजने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।